जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक और राशिफल में। वीकली राशिफल है, नया महीना स्टार्ट होने वाला है जुलाई का। क्या क्या इसमें होने वाला है, सारी बातों पर प्रकाश डालेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। ये राशिफल 1 से 7 जुलाई तक का है। इसे अपने मून साइन यानी चंद्र राशि है उसके हिसाब से देखें। इसमें ज्योतिष की जो कैलकुलेशंस होती हैं उसके हिसाब से और जो इंट्यूशन मुझे प्राप्त है, आभास शक्ति है, उसके द्वारा मैं आपको बता दी। ये राशिफल चाहे आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, आप छोटे बच्चे हैं या आप बुजुर्ग हैं, सभी पर लागू होता है। टाइम जोन से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिस भी कंट्री से आप बैठ के देख रहे हैं आपके लिए लागू होगा। क्योंकि बहुत दूर से मैं आपकी एनर्जी रीड कर रही हूँ। सब्सक्राइबर आप हैं हमारे चैनल का, ऐसा उम्मीद करती हूँ। नहीं है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम आपकी एनर्जी से और ज्यादा जुड़ जाएं। जो लोग सब्सक्राइबर्स हैं उनकी एनर्जीज में रीड कर रही हूँ, दूर से लेकिन रीड कर रही हूँ, तो आपके लिए ये थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, यानी कि 1 दिन 2 दिन आगे पीछे ये राशिफल हो सकता है, लेकिन इसके आसपास की घटनाएं आपके साथ जरूर होंगी। ध्यान में रखते हुए चलेंगे तो लाइफ को बेटर कर सकते हैं। लाइफ से और ज्यादा बेटर चीजें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखो, मैं सत्य बोलने में विश्वास रखती हूँ। कई बार सत्य कड़वा भी होता है, लेकिन आपको सावधान करना मेरे लिए जरूरी है। तो ये एक्सपेक्ट मत कीजिएगा केवल मैं अच्छी बातें आपको कहती रहूं। ये एक्सपेक्ट मत करते रहिएगा कि मैं आपको केवल मोटिवेट करती रहूं कि आएगा बेटा, अच्छा समय आएगा, अच्छा समय आएगा। जो दिखता है, जितना आपको जानने योग्य है इस समय में आपको जरूर बताती हूँ, ताकि आप उससे गाइडेंस लेके सतर्क हो सके, आपको कोई झटका ना लगे। और पॉजिटिव समय जो है या पॉजिटिव चीजें इस हफ्ते जो होंगी उसके बारे में भी बात करते हैं, ताकि आप उसका भरपूर लाभ उठा सके, उसके लिए रेडी हो सके। इस राशि वालों, चलिए जानते हैं ये जो हफ्ता है जुलाई का आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस समय मुझे आपकी जो एनर्जी लग रही है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा फास्ट, बहुत ज्यादा एकदम तूफान सा जैसे आपके अंदर आया हुआ है। तो या तो कुछ लोगों के एक्शंस ऐसे होंगे, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, बहुत ज्यादा ही एकदम आप फैल जाएंगे। अगर ग्रोथ करना चाहते हैं, इस पीरियड में एक्सपेंशन करना चाहते हैं, जो ऑलरेडी है उसको बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा समय है। इस समय में थोड़ा सा अपने इमोशंस पे काबू रखेंगे, थोड़ा सा अपने गुस्से पे काबू रखेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग बिल्कुल ही मतलब फैल सकते हैं। कुछ लोग अपने इमोशंस को बहुत ज्यादा तेजी से व्यक्त कर सकते हैं। एकदम बाढ़ सी आ रही है, ऐसे आपके इमोशंस की सुनामी आ रही है, ऐसा लग रहा है। तो बहुत सारे इमोशंस इस समय में आपके साथ होंगे। बहुत सारी अलग अलग चीजें आपके दिमाग में घूमती रहेंगी। उसका प्लस भी सोचेंगे, माइनस भी सोचेंगे। सारी चीजें बहुत ज्यादा मतलब सोच विचार करते हुए लग रहे हैं। और एक किसी प्रकार का तूफान आपके अंदर आया हुआ है। कुछ लोगों में तो मोटिवेटिंग है कि हम ये कर गुजरेंगे, हमें ये करना ही करना है। कुछ लोग ऐसे सोच रहे हैं। कुछ लोगों का जो बना हुआ काम है वो इस समय में थोड़ा बिगड़ सकता है। उसको भी वजह से वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज्यादा ही सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा उनको ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या गलती हमसे हो गई है। तो इस तरह की चीजें जो है वो मन में या एनर्जी में इस तरह की चीजें आपके साथ रहेंगी। बात करूं अगर मैं आपके लव लाइफ की, तो इस समय में लव लाइफ जो है उसके प्रति आप बहुत ज्यादा डेयरिंग हो सकते हैं। अगर किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, किसी के यहाँ रिश्ता भेजना चाहते हैं, किसी को अपना बनाना चाहते हैं, तो समय बहुत अनुकूल है। आप ऐसा करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों ने अगर किसी को प्रपोज किया अभी हाल ही में, तो उसका जवाब आपको हाँ में मिलेगा। या किसी के घर रिश्ता भेजा है तो वहां से हाँ हो जाएगी, जिसके लिए आप बहुत यस यस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, हैप्पी हैं, खुश हैं। किसी के घर में किसी प्रकार का पूजा पाठ इस समय हो सकता है, या आप कोई ऐसा रेमेडी कर सकते हैं, उपाय कर सकते हैं अपने लव लाइफ को लेकर के। किसी के लिए मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है। अगर आप सिंगल हैं और आप मैरिज के लिए अभी प्रोस्पेक्ट देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है जॉइंट फैमिली में आपका रिश्ता होगा। फैमिली काफी बड़ी लग रही है, लेकिन उस फैमिली में काफी ईका होगा, काफी खुशी होगी। लोग एक दूसरे की इज्जत करते होंगे, और चाहे कोई भी मनमुटाव भी होगा, लेकिन वो फिर भी उस चीज को बाहर प्रकट नहीं करते हैं। तो लड़ाई झगड़े कम होंगे, लेकिन जॉइंट फैमिली होगी और काफी अच्छे से साथ में रहने वाली जॉइंट फैमिली होगी। तो किसी के लिए तो ऐसी जॉइंट फैमिली में रिश्ता उनका जुड़ता हुआ लग रहा है।
बात करूं अगर मैं वैसे ही आपके लव एंड रिलेशनशिप की, तो न्यू वाइब्स इस समय बहुत ज़्यादा आ रही हैं। तो अगर सिंगल है आपका, तो ये हफ्ता आपके लिए काफ़ी प्रोमिनेंट हो सकता है किसी को देखने के लिए, या कोई आपको देख रहा है, या आपकी किसी सोशल मीडिया पे किसी तरीके की बातचीत स्टार्ट हो रही है। एक स्टार्ट तो मुझे डेफिनेटली काफ़ी लोगों के लिए दिख रहा है। बात करूं अगर मैं जो ऑलरेडी कपल हैं, उन लोगों को ऐसा लग सकता है जैसे आपका जो रिश्ता है बहुत ज़्यादा बोझिल हो रहा है, और आप ही को इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करनी पड़ी है। सामने वाला जो है वो इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, इतने एफर्ट नहीं डाल रहा है, सारा रिश्ता आप ही को चलाना पड़ रहा है। ऐसा मुझे काफी लोगों के लिए थोड़ा सा भारीपन फील हो रहा है। अगर आपके भाई या आपके पिताजी या भाई तुल्य कोई व्यक्ति या कोई कजन या कोई चाचा या ऐसे घर में फैमिली आपके काका वगैरह के कोई बच्चे हैं, और खासकर वो आपके भाई लगते हैं, तो उनकी तरफ से रिश्ते पर थोड़ा ऑब्जेक्शन हो सकता है। अगर आपने घर में अभी हाल ही में बताया है या बताना चाहते हैं, तो वहाँ कुछ ऑब्जेक्शन आ सकते हैं। बात करूँ अगर मैं आपके फैमिली लाइफ की, तो इस समय में फैमिली लाइफ जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आप और आपके पार्टनर बहुत एक दूसरे को जैसे कॉपी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप जो कर रहे हैं आपके पार्टनर भी वही कर रहे हैं, आपके पार्टनर जो कर रहे हैं आप भी वही कर रहे हैं। तो हो सकता है इस समय में अगर कहीं बाहर जा रहे हैं तो सेम कलर के ड्रेस या सेम तरह की कोई चीज, कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है, वो आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। या दोनों की ही लाइफ में इस समय में कुछ सिमिलर चीजें होने लग जाएंगी। तो मतलब जैसे आपको कोई काम में बरकत मिली है या कुछ मिला है, तो उनको भी वही चीज होगी। तो मतलब सिमिलैरिटी बहुत ज्यादा स्पाउस में, कपल में इस समय में दिख रही है। और साथ में एक ही कलर की ड्रेस पहनते हुए तो बहुत लोग जा रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग आपकी डेफिनेटली बहुत बैंग ऑन होगी, बहुत अच्छी होगी इस समय में। वो चीजें अच्छी दिखाई दे रही है। अगर फैमिली लाइफ की बात करूँ, तो इस समय में आपके पार्टनर और आपके घर वालों के बीच में थोड़ी सी कहासुनी हो सकती है, लेकिन आपके पार्टनर जो है उसको बहुत ज्यादा दिल पे नहीं लेंगे। आपकी फैमिली ही आपके पार्टनर को किसी तरीके से कोई टॉन्ट मारना, कुछ टोकना, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन लड़ाई नहीं होगी, घर में सुख शांति बनी रहेगी। बात करूं अगर मैं आपके जॉब प्लेस की, तो इस समय में जॉब को लेकर के कुछ चीजें बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर आप ऑलरेडी किसी जॉब में हैं, किसी तरीके की आपकी करंट जॉब में कोई रीस्ट्रक्चरिंग हो सकती है। किसी तरीके का कोई काम जो है, जो पहले हुआ है उसको चेंज किया जा सकता है। कोई पोजीशन आपकी कंपनी में है, उसको दोबारा नया नाम दिया जा सकता है। मतलब कुछ तो स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है आपकी कंपनी का। किसी तरीके की कोई नई पोजीशन आपकी कंपनी में स्टार्ट हो सकती है। और कुछ भी नहीं होता है कंपनी की तरफ से, तो आपको ही अपना काम जो है वो दोबारा करना पड़ेगा, नई फ्रेश तरीके से, अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। या कोई मैनेजमेंट आपको करनी पड़ेगी, कुछ चेंजेस अपने जॉब में, अपने काम करने के तरीके में लाने पड़ेंगे। कुछ तो चेंजेस हो रहे हैं। किसी के लिए ऐसा लग रहा है कोई सॉफ्टवेयर या किसी तरीके का ऐप या कोई नई चीज जो है वो आपके रूटीन में या आपके काम में ऐड की जा रही है, तो वो आप यूज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरबार में इस बार बहुत ही रोचक घटना हमारे साथ हुई। पिछले साल एक महिला हमारे पास आई थी, जो भी भविष्यवाणियां उनके लिए हमने की थी, जिस पर उनको भी उस समय विश्वास नहीं था, वो कैसे सत्य निकली है वो अपने मुख से बता रही हैं। चलिए उनकी बात जानते हैं। जिन लोगों के साथ इस हफ्ते या महीने जो चीजें सच हुई हैं वो जानते हैं, फिर आगे का राशिफल देखते हैं। मेरा नाम जिया है, मैं जिंदपुर से आई हूँ। मैं गुरु माँ से 2.5 साल पहले मिली थी। तब मुझे गुरु माँ ने एडवाइस किया था कि आप अपना ब्यूटिशियन से रिलेटेड कुछ काम करो। पर मेरे मन में था कि मैं अपनी पढ़ाई की तरफ जाऊंगी, पर मेरा ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने बीएड भी किया, 1 लाख रुपए भी लगा दिया उसमें, जो कि गुरु माँ ने मुझे मना किया था उस टाइम की ये मत करो, आपके लिए नहीं है ये सब। आपको जो बताया वो करोगे तो उसमें आपको मतलब सक्सेस मिलेगी। हालांकि लास्ट में आके यही हुआ। आज मैं 2.5 साल बाद आ रही हूँ गुरु माँ के पास। जो गुरु माँ ने मुझे बताया था मैंने उसी पे काम करना स्टार्ट किया, और आज मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और मेरी ग्रोथ भी हो रही है धीरे धीरे। हालांकि थोड़ा सा टाइम मैं और लूंगी। गुरु माँ ने मुझे बताया कि मैं और ज्यादा सक्सेसफुल हो जाऊंगी अपनी ही लाइन में। जय शनिदेव। माँ, मेरी जॉब लग गई। आपने पिछले वीडियो में बोला था कि इंटरव्यू देने जाओगे तो आपका प्रभाव अच्छा पड़ेगा। थैंक यू गुरु माँ, योर प्रिडिक्शन आर टोटली ट्रू। आई एम वॉचिंग योर वीडियोज फ्रॉम 2025 जनवरी एंड माई फैमिली मेम्बर ऑल्सो वॉच यू राशिफल। माँ, आपका एक एक वर्ड करेक्ट होता है। इतना सटीक कैसे गुरु माँ? आप हमारे लिए देवी समान हैं। इतना सही सही कैसे बता सकते हो आप गुरु माँ? थैंक्स गुरु माँ, आपका राशिफल बिल्कुल सही होता है। आपने बोला था कि वाइन से रहेगी तो बात ही है, मुझे ऐसा ही हुआ गुरु माँ। गुरु माँ, योर प्रिडिक्शन इज एक्सीलेंट। प्रणाम गुरु माँ, 4 महीने से आपकी राशि में देखती हूँ 100% सही होती है। मकर राशि, आपने चावल के बारे में बोला था, मुझे बहुत सारा चावल फ्री मिला।
गुरुमा आपकी राशिफल बिल्कुल सही होती है, हर बात सच होती है गुरुमा। प्रणाम गुरुमा, शब्द कम पड़ जाएंगे, आप जो बताते हैं वही सच होता है। प्रणाम गुरुमा, थैंक यू सो मच। आपकी बात और आप मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं। थैंक यू माँ फॉर बेस्ट गाइडेंस। नमस्ते गुरुमा, मैं रांची से बोल रही हूँ, आप जो बताते हैं बिल्कुल सच होता है। जो लोगों का अभी जॉब के लिए गए हैं या जो जॉब के लिए अभी जा रहे हैं, तो उनके लिए ऐसा लग रहा है कि आपका ईगो हर्ट हो सकता है आपके जॉब में। जहां भी नई जगह पे आप जा रहे हैं, जहां भी आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, तो थोड़ा सा कंट्रोल बनाए रखेंगे, रेडी रहेंगे उस चीज के लिए। पता नहीं क्यों कोई जो भी इंटरव्यूअर है वो किसी तरीके की ऐसी बात आपको कह रहे हैं या आपसे कुछ ऐसा पूछ रहे हैं जो थोड़ा सा ह्यूमिलेटिंग है, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, ईगो हर्ट होगा, बुरा लगेगा। लेकिन फिर भी आप इंटरव्यू बहुत अच्छा देंगे, आप अपनी तरफ से पूरा बेस्ट करेंगे। वहां से तो मतलब जॉब का कॉल आ जाएगा, लेकिन ये आपके ऊपर होगा कि आपको ये वाला जॉब करना है या नहीं करना है, क्योंकि आपको वो एनवायरनमेंट इतना अच्छा नहीं लगेगा। अगर मान लीजिए जॉब आप ज्वाइन कर भी लेते हैं, तो किसी के लिए ऐसा लग रहा है कि आप गुस्से में जो है वो जॉब को छोड़ सकते हैं। किसी के लिए अगेन ये स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है कि अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं और आपके जॉब में किसी तरीके की फाइट या किसी तरीके की जेलसी चल रही है, तो वो भी आप गुस्से में जो है अपनी जॉब छोड़ सकते हैं, ऐसा किसी के लिए लग रहा है। लेकिन अभी वो रेकमेंडेबल नहीं है, आपके हाथ में दूसरा जॉब हो तभी आप ऐसा करिएगा, क्योंकि आपसे जलने वाले तो चलते ही रहेंगे। जो लोग अच्छा काम करते हैं उन्हीं से लोग जलते हैं, उनकी वजह से आप अपनी लाइफ को खराब मत कीजिए। बात करिए अगर हम आपके स्कूल की, तो जो लोग स्कूल में है या पढ़ाई कर रहे हैं या जिनका अभी स्टूडेंट्स हैं, उनकी अगर मैं बात करूं, तो इस समय में आपको किसी तरीके का कोई रेवल्यूशन हो सकता है, कोई चीज़ की अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो सकती है, अचानक से कुछ समझ में आ सकता है। काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जैसे क्लियरिटी आ जाएगी कि आपको अपनी लाइफ में करना क्या है, कौन से करियर गोल्स हैं, किस करियर में आपको जाना है। मतलब एकदम अचानक से हो रहा है, जैसे किसी को देख के अचानक से आपने डिसाइड कर लेना है यही मेरा करियर है, यही मुझे करना है। किसी के लिए ऐसा लग रहा है कि आराम से आप शांति से बैठे हैं, कुछ आंखें बंद की हुई है और अचानक से आपको रियलाइजेशन हो जाता है कि अब तो हमें यही करना है, इस चीज के बारे में हमने सोच लिया है। तो करियर किसी का फिक्स्ड होते हुए दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है, काफी रिलैक्स मोड में आप होंगे और काफी अच्छा पढ़ाई भी कर पाएंगे, कुछ चीजें आपको नेचुरली आ जाएंगी। अगर इस समय में कोई नया लेसन या कोई नया क्लास या कोई नया कोर्स आपका स्टार्ट होता है, तो आपको ऐसा लगेगा बहुत ईजिली आपको सब कुछ समझ में आ रहा है और शायद पहले से जैसे आप जानते हैं उन चीजों को, तो थोड़ा एक ईजीनेस स्टूडेंट्स के लिए रहेगी। अगर एग्जाम है आपका इस टाइम पे, तो एग्जाम में भी आप बहुत रिलैक्स रहेंगे और कुछ अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आप शांत दिमाग से बैठिएगा, एकदम से वो आपको क्लिक होगा और आपको वो याद आ जाएगा। तो उसके लिए तो बहुत अच्छा समय है। बात करूं अगर मैं आपके हेल्थ की, तो इस समय में हेल्थ जो है वो एक तो पिंपल्स बहुत ज्यादा निकलते हुए मुझे किसी के लिए दिखाई दे रहे हैं, पूरी बॉडी पे, ऑल ओवर बॉडी आपके लिए पित्त या पिंपल्स वगैरह आपको ज्यादा हो सकते हैं, मतलब बहुत ज्यादा बाहर को निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वो काफी पेनफुल किसी के लिए हो सकता है। एक तो चीज ये दिखाई दे रही है। दूसरा, इस समय में अगर आप किसी तरीके से कमल ककड़ी खा रहे हैं, मतलब लोटस स्टेम जो होती है, उसको ढंग से साफ करके खाइएगा, क्योंकि इसमें कुछ कीड़े वगैरह निकल सकते हैं, किसी के लिए ऐसा मैसेज आ रहा है। और हेल्थ की बात करें तो यूट्रस रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आपको चल रहा था या IVF ट्रीटमेंट अगर आप करा रहे थे, तो वो सक्सेसफुल इस समय में हो सकता है, एक अच्छा टाइम है प्रेगनेंसी के लिए। अगर वैसे ही नेचुरली आप बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो अच्छा समय रहेगा। इस समय में आपका मूड थोड़ा फ्रेश रहेगा, नॉर्मल डेज से अच्छा। किसी का हीमोग्लोबिन अगर कम था तो आपका खून जो है वो बेटर होने लगेगा, लालिमा आपके फेस पे रहेगी। कुछ लोगों को थोड़ी हीट और गर्मी ज्यादा लग सकती है, उनके चीक्स वगैरह ज्यादा रेड हो सकते हैं इस समय में। थोड़ा सा ही काम करने पे आपको थोड़ी ज्यादा हाफना हो सकता है, तो थोड़ा एक लंग का किसी के लिए प्रॉब्लम लग रहा है या वैसे ही हाफना आपका ज्यादा हो रहा है। लेकिन ब्लड आपका बेटर हो रहा है, अगर किसी का ब्लड इन्फेक्शन था वो भी इस समय बेटर होता दिखाई दे रहा है। जुलाई महीने का पहला हफ्ता है, आप सबके लिए बहुत सुखद जाए ऐसी कामना कर रही हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।